बहुओं को संतान नहीं थी। तभी नहीं भगवान वेदव्यास ने अपने तेज के द्वारा 3 पुत्र दिए, धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर। तो प्रेमीजनों, ये सुंदर कथा है देवी भागवत की। भगवान के श्री चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। और आइए देवी भागवत के अब हम सुनेंगे कि मां दुर्गा का कौन सा लोक है, कहां रहती है वो, क्या नाम है उनका, उनके गांव का क्या नाम है, और देवी मां करती क्या है। जैसे विष्णु के लिए वैकुंठ है, कृष्ण के लिए गोलोक धाम है, देवी मां के लिए कौन सा लोक है, कौन से लोक में वास करती हैं, ये सब कथाएं हम लोग शाम के बाद करेंगे। श्री राधे। इस क्षेत्र के एमएलए साहब देवड़ा जी, नहीं देवड़ा जी नहीं पता, मंगल प्रताप जी लोड़ा जी यहाँ पधारे हैं। देवड़ा जी भी आए। तो जो अध्यक्ष साहब रमन लाल जी चौधरी हैं, वो कृपया एमएलए साहब को गुरु जी के सामने लेके आए। और दे दो माइक इनको, दे दो माइक इनको, दे दो। हाँ, नया आदमी है तो बड़े पुराने यहाँ थे। साथियों, हमारे लाडले भाजपा के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा साहब हमारे यहाँ आए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो कौन नहीं जानता, सभी तालियों से आप उनका स्वागत कीजिए। मैं मंगल प्रभात लोढ़ा साहब से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें स्वामी जी को माल्यार्पण करें और स्वामी जी उन्हें उपरना देकर भेज दें। अब मैं अध्यक्ष श्री रमन लाल जी से और शंकर लाल जी, आप भी साथ जाइए। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह के रूप में मंगल प्रभात लोढ़ा साहब को एक भेंट दें। धन्यवाद। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी जनों, जरा आइए, हाथ जोड़िए। माँ माँ बोलिए, रूप है सोना सोना, तेरा रूप है सोना सोना। मैं हूँ माता तेरा खिलौना, मैं हूँ माता तेरा खिलौना। संसार माँ एक रथ है, रथ है, रथ है, रथ है, इसकी तू ही माँ रथी है, रथी है, रथी तू चलाने वाली है। ये संसार माँ एक रथ है, रथ है, रथ है, रथ है, इसकी माँ तू ही रथी है, रथी है, रथी है, रथी है। जैसे चलाती वैसे चलता, जैसे नचाती वैसे नचदा, तेरी महिमा अनुपम जानी, तेरी महिमा अनुपम जानी। देवी भागवत करत प्रमाणी, देवी भागवत करत प्रमाणी।
अम्बे जय जगदम्बे। बोले सच्चे दरबार की जय। आइए 15 मिनट का मध्य विश्राम, उसके बाद फिर माँ के लोक और माँ की महिमा का अब हम वर्णन सुनेंगे। मंगल प्रभात जी का बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी एक थोड़ी सी तकलीफ देनी है आपको। एक 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट के लिए बैठिए। कुछ हमारे विशेष अतिथि आए हैं, अच्छा, हम उनका स्वागत करवाएंगे स्वामी जी से, तो प्लीज 1-2 मिनट बैठिए। मेरे को लिख के दे दिया करें कल से। हाँ, लिख के दे दिया करें कल से। श्री अशोक अग्रवाल जी, बोरीवली वाले, वहाँ पे दे दीजिए जरा। गोपाल जी जरा उनको दे दीजिए सारे दुपट्टे। श्री बैजनाथ जी रूंगटा, बैजनाथ जी रूंगटा। श्री बांकेलाल जी थाना। हमारा भाई जरूर रेडी है। आइए। श्री परसोत्तम जी घाटकोपर वाले। श्री महेश जी अग्रवाल थाना वाले। श्री नरेंद्र जी चैतराम जी। श्री अशोक जी भिवंडी वाले। श्री विजय अग्रवाल अलाइड एल्यूमिनियम वाले। आचार्य रक्षपाल राकेश। श्री मुरारी लाल जी बोरीवली वाले। इसको नीलेश को बुला लो। नीलेश अग्रवाल। कौन? एक अरुण गर्ग साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संस्था के सदस्य, अतिथि और दानदाता लोगों सभी से प्रार्थना है कि आप नीचे तल मंजिले पर ग्राउंड फ्लोर पर जाकर चाय नाश्ते की व्यवस्था है उसका आनंद लीजिए और अधिकतम 20 मिनट में आप लौट आइए। धन्यवाद। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच अति शुद्ध ज्ञान ही तन जिसका ये तारणी माँ जग कल्याणी माँ तेरे अनुपम महिमा जानी, तेरे अनुपम महिमा जानी। ग्रंथन में बहु भांति बखानी, ग्रंथन में बहु भांति बखानी। तुमको 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 तुमने हर कष्टों से उबारा उनको 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 उनको। तेरी कीरति सरस लुभानी माँ देवी भागवत करत प्रमाणी माँ मिलकर गाए सुने सुनाए मिलकर
गाए सुने सुनाए, भटके जन को राह दिखाए, भटके जन को राह दिखाए। शेरावाली मेरावाली जाटावाली माँ, मेरावाली जोतावाली शेरावाली माँ, मेरावाली जोतावाली पहाड़ावाली माँ, मेरावाली जोतावाली शेरावाली माँ। विपदा में माँ देव पुकारे तुमको 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 तुमको, तुमने हर कष्टों से उबारा, उनको 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 उनको। तेरी कीरति सरस लुभानी, तेरी भागवत करत प्रमाणी, मिलकर गाए सुने सुनाए, मिलकर गाए सुने सुनाए। भटके जन को राह बताए, भटके जन को राह बताए। सर्वं सर्वचैतन्य रूपां सर्व चैतन्य रूपां भावादियां समाधियां विद्यां च धीमहि धीमहि बुद्धि बुद्धि थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ ज्ञानः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम नमः चंडिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। चामुण्डायै विच्चे। आइए हम माँ के गंगा रूप को श्रवण कर रहे थे। उसके पहले भगवान सुखदेव जी के द्वारा आराधित श्री राधा प्रेम रूपा और भक्ति मुक्ति प्रदायिनी रूपा दो रूप माँ के यहाँ हम लोग देखे। अब आइए माँ क्या है, कहाँ रहती है। प्रियजनों, हर जीव के अंदर शक्ति से ही सारा काम हो पाता है। बिजली में यदि शक्ति न होती तो न लाइट जलती न रिकॉर्डिंग हो पाती, क्योंकि बिजली की शक्ति से ही तो पंखा घूम रहा है। शक्ति एक है पर काम उसके अनेक है। जैसे एक बिजली है वही तो फ्रिज में ठंडा कर देती है, एसी में ठंडा कर देती है, वही हीटर में जाए तो गर्म कर देती है। मां तो एक रूपा ही है। फिर भी आइए एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे थे। बैठे बड़े भगवान विष्णु के एक विचार आया। मैं सारे जगत की रक्षा करता हूं, सारे संसार की सुविधा प्रदान करता। विष्टेति, जो सब जगह व्याप्त रहता उसको संस्कृत में विष्णु कहा जाता है, जो सब जगह व्याप्त है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला स्थिति विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। सारा भगवान विष्णु से भरा हुआ जगत है विष्णु। तो भगवान विष्णु के मन में आया कि सारे जगत का मैं भरण पोषण करता हूं, लेकिन कौन सी महाशक्ति है, कौन सी महाशक्ति है भाई जो मुझको चलाने वाली है। मुझको चलाने वाली कौन सी महाशक्ति है। प्रेमी जनों, विचार करते करते विष्णु इतने निमग्न हो गए
कि हम सबको नचाते हैं, पर हमें नचाने वाली भी तो कोई होगी ना। चलना चाहिए ब्रह्मा जी के पास, पूछना चाहिए कि विधि हरि शंभु नचावन हारी कौन है। और इधर ब्रह्मा जी के भी बड़े बड़े विचार आ गए। कस्तुम को हम, कहां से मैं आया, कहां से मेरा जन्म हुआ और कहां से मैं संसार में आया, कौन हूं मैं, कहां से आया। मेरे को जन्मने वाली भी तो कोई होगी। जिसने मधु केटभ का वध किया वो कौन है। उत्सुकता हुई, जिज्ञासा हुई, और उधर भगवान शंकर के भी मन में। तो तीनों देवताओं के एक ही साथ मन में आया कि कौन जन्माने वाली है, कौन हमें पालने वाली है, और किसके कारण हम नाच रहे हैं। ऐसा उनके मन में विचार है। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव तीनों ने विचार किया। इधर विष्णु जी ने सोचा चलो ब्रह्मा जी के पास चलता, ब्रह्मा जी ने सोचा चलो विष्णु जी के पास चलते। तो तीनों देवता एक स्थान पर मिल गए, संयोग मिल गया। सबके एक ही प्रश्न है, कौन है, कहां से आए हैं, हमें किसने पैदा किया है। प्रश्न बहुत सुंदर है साहब। एक आर्य समाज के स्वामी श्री दयानंद जी महाराज, उनको बड़ी जिज्ञासा थी कि कोई हमें आत्मज्ञान दे। उस आत्मज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े संतों के पास में गए। एक बार वो हरिद्वार गए तो पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन पिछले साल 2 साल से उन्होंने दरवाजा नहीं खोला है बहुत ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन दरवाजा खोला नहीं। लोगों ने कहा वहां खटखटाना बेकार है, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी हैं, बड़े अच्छे साधु हैं, लेकिन दरवाजा। फिर भी स्वामी दयानंद जी गए और जाकर के दरवाजा खटखटाया, और जहां खटखटाया आवाज आई, कौन। दयानंद सरस्वती ने कहा, कौन का पता होता तो आपके दरवाजे आने की दरकार क्या थी। और दरवाजा खुल गया कि आज मत तेरे जैसे आदमियों को पैसा दे, धन दे, दौलत दे, परेशान होकर दरवाजा बंद किया है। ब्रह्म चर्चा करते हैं, कौन है हम। तो जिज्ञासा हो तो कभी काम हमारा भी हो सकता है। श्री स्वामी शंकराचार्य जी के शब्दों में, कस्तम को हम कुत आयात, को में जननी को में तात, ये विचार करना चाहिए। देखो 2 चीज है मनुष्य के पास, एक का नाम है विचार और एक का नाम है विश्वास। विश्वास करना चाहिए भगवान पर और विचार करना चाहिए संसार पर। संसार विचार करने लायक है। मेरा कौन है विचार करो, मेरे कौन साथ जाएगा, इतनी उम्र हमारी चली गई तो अब कितनी, ये विचार करने का है। और भगवान क्या है, विश्वास करने का है। लेकिन हमारा दिमाग उल्टा है, हम विचार तो करते हैं भगवान पे है कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं। महाराज जी कहते हैं भगवान होते तो हैं क्या। तो विचार जीवन भर करते हैं और विश्वास करते हैं मां पर, बेटे पर, भाई पर, परिवार पर, तो ये तो छूट गए। एक है विचार और एक है विश्वास। विश्वास करो भगवान पर और विचार करो जगत पर। उल्टा दिमाग ठीक कर लीजिए, हम विचार करते हैं भगवान पर और विश्वास करते हैं संसार पर। देखो जी, बात ऐसा है, संसार के अंदर जो चीज नहीं है उसके लिए आप विचार करते ही क्यों हैं। जैसे आप ध्यान दें, खरगोश के सींग नहीं होते, इसमें 2 बात है क्या। एक बात है खरगोश के सींग
नहीं होते। घोड़े के सींग होते हैं, एक बात है ना। लो। होते हैं, नहीं होते। तो पक्की बात है कि घोड़े के सींग नहीं होते, खरगोश के सींग नहीं होते। इसमें दो बात नहीं है। लेकिन भैया जहाँ एक ही बात है, इसमें कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। एक बात है, इसी तरह ईश्वर के ऊपर आप शंका क्यों करते हैं? ईश्वर है कि नहीं? पर है ही रखो ना, फिर है और नहीं के चक्कर में क्यों फंस जाते हो? है कि नहीं, इसमें क्यों लफड़े में जाते हो रे भाई? एक तरफ रहो ना। तो ब्रह्मा और विष्णु के मन में विचार आया कि हमें पैदा करने वाली कौन है, और तीनों एक ही जगह मिले और मिलकर बोले भाई आज हमारे ऐसा, शंकर जी ने कहा हमारे भी यही विचार आया, विष्णु जी ने कहा विचार तो हमको भी यही आया, हम तुम्हारे पास आ रहे थे। बोले हम तुम्हारे पास आ रहे थे। चलो बैठ गए, और जहां बैठे उसी समय आकाशवाणी हुई, सर्वम खलु मिदम अहमेवा आनंदमयी आनंदा हम, सर्वं खलुमयं मायामयं जगत। आकाशवाणी हुई, और इस आकाशवाणी को तीनों देवताओं ने सुना। और उसी समय में क्या देखा? आकाश में एक सोने का बहुत विशाल विमान धरती की तरफ आ रहा है। उस विमान को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अचरज में पड़ गए। अरे भाई इतना सुंदर विमान किसने भेजा? तीनों देवताओं ने कहा हमने तो नहीं बुलाया, न भेजा, किसका विमान है? विमान आके रुका, आवाज आई बैठ जाओ। तीनों देवता विमान में बैठ गए, और उसी समय विमान आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते भगवान शंकर ने झांक कर देखा तो शिवलोक दिखाई दिया। ये नीचे शिवलोक है, और गणेश जी भी बैठे, कार्तिक भी बैठे, भूतनी प्रेतनी डाकनी शाकनी सब बैठे, पूरा परिकर देगा। और वहां शिवलोक को पार करके फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक का दर्शन किया, ब्रह्मलोक भी पार हो गया। फिर विष्णु जी ने वैकुंठ का दर्शन किया, वो भी पार हो गया। और सबको पार करते हुए उसके बाद में चलते चलते विमान, ब्रह्मा जी ने कहा रे विष्णु भाई कहाँ जा रहे हैं, कब कौन ले जा रहा है, क्यों जा रहे हैं? इसी बातों में उलझे पड़े थे वो सब। विमान उड़ते उड़ते आकाश में सारे लोकों को पार करते हुए सूर्य लोक को पार किया। चंद्रलोक तो क्या था फिर, वो तो बहुत पास था। सूर्यलोक को पार करते हुए सबको भेदन करते हुए विमान जो है ऐसे जगह पर पहुंचा जहां पर मणियों के करोड़ों करोड़ों मणियों के दीपक जल रहे थे, मणि दीपक। और सोने के चांदी के मकान नहीं, मणियों के बने हुए मकान थे। पूरी दीवानी मणियों की बनी, कोई नील मणि के बने, कोई हरित मणि के बने, कोई चंद्रकांता मणि श्वेत मणियों के, कोई सूर्यकांता लाल मणियों के। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने विमान में घूम करके उसको देखा, खूब विशाल ज्वाजल्यमान तेजस्वी, नाम लिखा था मणिद्वीप। क्या लिखा था? मणिद्वीप। तो ब्रह्मा जी का द्वीप, विष्णु जी का द्वीप, लेकिन वहां मणिद्वीप। उसी समय विमान आवाज करता हुआ उतरा, और उतरते ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने देखा भाई कहाँ आ गए, कौन ले आया। पर वहां की समृद्धता देख करके, वहां की बातों को देख करके सब अचरज में पड़ गए। इतने में देखा बड़े बड़े विशाल देवियां, सुंदर सुंदर देवियां वहां भ्रमण कर रही हैं। कोई फूल लेकर जा रही है, कोई फल लेकर जा रहे हैं, पर किसी को फुर्सत नहीं है। एक पुराण में तो वहां जाते ही तीनों देवता
दिव्य रूपों के अंदर परिवर्तित हो गए। पर आइए देवी भागवत के अनुसार तीनों देवता विचार करते हैं कहाँ आ गए हम। उसके बाद में बहुत सी देवियां आई और ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर के आगे गई। उन्होंने पूछा भाई कौन सा गांव है, कौन गांव है। आगे गए तो एक विशाल लाल मणियों से बना हुआ मकान दिखाई दिया और उस मकान के अंदर जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, उसी मकान में 10 भुजा से एक दिव्य सिंहासन बैठा मणियों का और उस 10 भुजाओं के साथ में और वहां पर भुवनेश्वरी नाम की देवी विराजमान है। बोलिए भुवनेश्वरी मात। संसार में 14 भुवन हैं और ब्रह्मांड कितने हैं? 21 ब्रह्मांड है हमारे यहाँ। वैज्ञानिकों ने तो अभी खोज नहीं की एक भी की, पर हमारे 21 ब्रह्मांड हैं, 14 भवन हैं। सबकी जो देवी है रखना वाली उसका नाम है भुवनेश्वरी मात। ब्रह्मा विष्णु ने उनका दिव्य रूप देखा और दिव्य देखा, उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु तुम्हारा स्वागत है। तब तीनों देवता निस्तेज थे, उनकी सारी कांति, उनकी सारी शोभा मां के आगे फीकी पड़ चुकी थी। तीनों देवताओं ने भुवनेश्वरी मां के चरणों में वंदन किया और जहां चरणों में वंदन किया बस उसी समय क्या देखते हैं, मां के नख पर नजर पड़ी और नख के अंदर पूरे ब्रह्मांड का तीनों देवताओं को दर्शन हुआ। जैसे भी कृष्ण ने मुख में मां यशोदा को दिखाया, भगवान राम ने दिखाया, इसी तरह भुवनेश्वरी मां के पैर के अंगूठे के नख में ऐसा तीनों देवताओं को ब्रह्मांड दिखाई दिया। सातों समुद्र, सारी धरती, सारे लोग, संपूर्ण लोकपाल, संपूर्ण देवता सब दिखाई दिए। तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उस महादेवी को देख करके वंदन करने लगे। मां के चरणों के अंदर वंदन किया। मातर भुवनेश्वरी त्वं सदा सर्वदा सर्वकाले स्थिता च। भुवनेश्वरी देवी की देवताओं ने वंदन की है। तमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी पराः, त्वयि तद्धार्यते विश्वं, त्वयि तत्सृज्यते ततः। तू ही माँ इसको बनाती है, तू ही रखने वाली है। हमने आज माँ देख लिया है। समारोपविष्टास्मोः विमाने रत्नमण्डिते, मुक्तादाम शुभम्बीते, किङ्कणी जाल शब्दिते, सुरपद्मनिभे रम्ये त्रस्तत्तत्राद्विकर्षणे, सोमविष्टास्ततो दृष्ट्वा दिव्यांस्मान् इन्द्रियेन्द्रियान्। हे माँ, हमने सातों सागर, सातों समुद्र सब कुछ तेरे इन चरणारविंद में रखा है। हे माँ, हमें ज्ञान दो, आप कौन हैं और आपके चरणों के अंदर हम वंदन करते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तू ही सारे जगत का पालन करने वाली है और तू ही दिव्य है और तेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। माँ, आप कौन हैं और इस जगत का किस तरह से पालन करती है।